तो अगर आपने सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम दिया था और अगर आपको ये लगता है कि आपके स्कोर पे एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाएगा, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डीयू के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं जो आपके लिए वर्थ इट हो सकते हैं कम स्कोर के अंदर भी। एंड काफी बच्चों को इनके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे यहाँ पे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, आईपीयू के लिए टारगेट करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वो गलती से मिस कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी के बारे में। अब से जो यहाँ पे वीडियो आएगी ना, आपके पास बात करेंगे अदर देन डीयू आपके पास क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं जो आपके लिए वर्थ इट हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। ये आपका होने वाला है दिल्ली के अंदर, एक दिल्ली का स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आपका स्कोर कम है तो भी यहाँ पे आपको एक अच्छा कोर्स यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ, देखो कॉलेज आपका मैटर करता है, सही बात है वो आपका, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगले जो 3 साल होने वाले हैं वो आप उस कोर्स को ही पढ़ने वाले हो। तो अगर आपका कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाई कॉलेज जाके आप करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कॉलेज के साथ साथ कोर्स पे भी आपको ध्यान रखना है। कोर्स भी मैटर करता है यहाँ पे आपका कि भाई आपके पास एक अच्छा कोर्स है कि नहीं, क्योंकि 3 साल बाद जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो भाई आपकी जॉब लगेगी कैसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। अब जनरली जो इसका जो स्कोर होता है यहाँ पे डीयू से कंपेयर करोगे काफी कम जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कम बच्चे अप्लाई करते हैं। और अगर यहाँ पे आप डीयू से आते हो ना, अगर आप यहाँ पे मतलब दिल्ली से आते हो, तो आपके पास यहाँ पे एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि जैसे कि आईपी के अंदर 85% सीट आपकी रिजर्व होती है दिल्ली के बच्चों के लिए, सेम यहाँ पे दिल्ली के बच्चों के लिए 85% सीट आपकी रिजर्व होती है। तो आपके पास अच्छा मौका है। अगर आप दिल्ली से आते हो तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको गलती से भी इसको मिस नहीं करना। अब देखो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, तो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लिखना है या तो हाई लिख दो या फिर जो भी आपके डाउट है वो लिख देना। अभी तो देखो हम इसकी बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, तो यहाँ पे आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लिख देना, आपको जो भी डाउट होगा यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। गलती से भी आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है चीज को, क्योंकि प्रॉपर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जा रही है। सो मेक श्योर कि आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे बीए करना है तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन होने वाले हैं बीए को लेकर के। देखो यहाँ पे आपके पास जो प्रोग्राम है आपका बीए लॉ एंड पॉलिटिक्स ऑफर किया जाता है, बीए ग्लोबल स्टडीज ऑफर किया जाता है। और अच्छी बात ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पे आपके पास ऐसे भी ऑप्शन होने वाले हैं जो बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बीए ग्लोबल स्टडीज हो गया आपका, सस्टेनेबल आपके यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया, फिर इसके अलावा यहाँ पे बीए सोशल साइंस हो गया आपका। ये सारे ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं। बस आपको अब ये ध्यान रखना है जो भी कोर्स है ना आपका, इसके लिए यहाँ पे तो यहाँ पे ये सीयूटी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देना होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका इंग्लिश, देखो इंग्लिश तो आपका हर एक कोर्स में आने वाला है। दूसरा यहाँ पे होने वाला है आपको सेक्शन 2 के अंदर आपके बेस्ट 3 डोमेन के अंदर जो आपने जो स्कोर अचीव किया ये आपको काउंट किया जाएगा। तो 3 डोमेन एंड 1 इंग्लिश आपका ये हो जाएगा। दूसरा कोर्स है यहाँ पे आपका ग्लोबल स्टडीज, इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 लैंग्वेज हो गया। दूसरा यहाँ पे 3 डोमेन के अंदर ही बेस्ट स्कोर हो गया। फिर तीसरा जो रहने वाला है आपको सस्टेनेबल वाला, इसके अंदर सिर्फ आपको जनरल डेस्क का आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एलिजिबल कौन होगा, सिंपल सी बात है, सीयूटी आपको यहाँ पे देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट जो है आपको मैप होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे जो आपके क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे 45% पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है ये कोर्स जो है ना, ये सब्जेक्ट ये आपके मैच होने चाहिए आपके यहाँ पे कि आपने ये एग्जाम दिया होना इंपॉर्टेंट आपका। फिर यहाँ पे लास्ट कोर्स है हमारा इसके अंदर बीए के अंदर सोशल साइंस आपका, जिसके अंदर 1 आपको लैंग्वेज और 3 यहाँ पे भी आपका बेस्ट डोमेन आपको माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला रहने वाला यहाँ पे आपके पास बीए ऑनर्स, जो आपके जो ट्रेडिशनल कोर्स है आपके, जैसे बीए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, ये सारे ऑप्शन भी आपके पास होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है। आप बीए हिस्ट्री कर सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट सोशियोलॉजी के अंदर तो ये भी ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन आपके पास देखने को मिलेंगे, और सेम रहने वाला है 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, इन सभी सब्जेक्ट में आपको चाहिए होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्लास 12 के अंदर आपके 50% मार्क्स, अगर आप जनरल से आते हो, कैटेगरी से आते हो, तो यहाँ पे आपके 5% आपको रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होने वाले हैं 8 कोर्स आपके बीए के। आगे और देखोगे तो यहाँ पे और भी कोर्स मिलेंगे, जैसे सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आपका 9th हो गया, 10th भी आपका बीए साइकोलॉजी, फिर आपका बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स, देन आपके पास बीए ऑनर्स यहाँ पे इंग्लिश आपका 12 कोर्स देख सकते हैं। 12 बीए के रिलेटेड होने वाला है। एंड सब में देख सकते हैं कि आपको जनरली यहाँ पे आपको अब जो मैथ्स वाला कोर्स है इसमें आपको मैथ्स चाहिए, साथ में यहाँ पे आपको बेस्ट 3 आपके डोमेन वाले, मतलब इंग्लिश की जगह आपको मैथ्स चाहिए, बाकी 3 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी में तो आपके डोमेन रहने वाले और 1 लैंग्वेज रहने वाला है। एंड 50% आपको यहाँ पे क्लास 12 के अंदर स्कोर करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी इजी रहने वाला है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करते हो तो एक बैकअप ऑप्शन देखो, डीयू आपको टारगेट है, सही बात है, उसमें तो आप ले लो एडमिशन, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक उसमें एडमिशन नहीं हो जाता एक बैकअप ऑप्शन में दिमाग में रखो। और अगर आप दिल्ली से आते हो तो भाई इसको तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, जैसे आपने आईपीयू को मिस नहीं किया था, इसको भी आपको गलती से मिस नहीं करना। फॉर्म इसके बहुत ज्यादा आउट हो जाएंगे, जैसे आउट होंगे मैं आपको बता दूंगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको गलती से मिस नहीं करना, ठीक है। आगे और देखोगे तो यहाँ पे आपके पास बी ऑनर्स हिंदी हो जाएगा। अब
जो प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे हैं, बीबीए जिसको करना है, वो भी मौका अच्छा है यहाँ पे। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे जीएटी का एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने वो एग्जाम दे रखा है तो यहाँ पे आप बीबीए कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब दूसरा बात करेंगे वोकेशनल कोर्स की, तो बैचलर ऑफ वोकेशन के अंदर आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर भी आपको कोर्स ऑफर होता है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट चाहिए होगा। फिर यहाँ पे अगला है हमारे पास दूसरा वोकेशनल कोर्स 16 नंबर पे, इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट चाहिए होगा। बाकी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर आपका 50% मार्क्स आपको चाहिए होगा, इसमें कोई भी आपको कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की तरफ आओगे, 17 कोर्स हमारे पास यहाँ पे आपका बीएवओ का आपका रिटेल मैनेजमेंट। अब एक बात आपको मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि डीयू के अंदर एक कॉलेज था आपका, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज आपका, उसके अंदर काफी ऑप्शन होते थे आपके इस तरह कोर्सेज के, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। 7 में से आपका 6 कोर्स उन्होंने बंद कर दिया, जिसके अंदर आपको रिटेल था, फिर ये वाला कोर्स भी ऑफर होता था आपका यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ एक कोर्स रखा अपना यहाँ पे बीए वोकेशनल ट्रैवल टूरिज्म वाला, एंड बाकी कोर्सेज बंद कर दिए। तो अगर आपको वो कोर्स करना था तो आपके पास ये यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि अभी इस कॉलेज के अंदर ये कोर्स करवाया जा रहा है रिटेल मैनेजमेंट का। अब आगे पता नहीं बंद होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अभी तो ऑफर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको ये कोर्स करना है तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो ये 18 कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका यहाँ पे प्रॉपर ये ऑफर किया जाता है इस कॉलेज के अंदर, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिल्ली में आपकी यूनिवर्सिटी होने वाला है। अब यहाँ पे फीस की बात करते हैं, ये भाई पैसे कितने लगने वाले हैं, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो ज्यादा फीस क्या, मतलब ज्यादा फीस नहीं होगी आपकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपको जो फीस है यहाँ पे बीबीए के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये प्रॉपर फीस जो है आपकी 8 सेमेस्टर की फीस नहीं होने वाली है। प्राइवेट में वही जाते तो आपका 1.5 लाख से तो स्टार्ट होता है हर ईयर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है आपके पास, जितने भी आपके ये वाले कोर्सेज है, इकोनॉमिक्स हो गया, बीए इंग्लिश ऑनर्स हो गया, तो इतनी फीस आपकी टोटल रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये आपको प्रॉपर फीस इस तरह से आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे 8 सेमेस्टर हो गया, तो 4 साल का आपका कोर्स है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर फीस इतना रहने वाला है, तो इसको आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। हर कोर्स का फीस लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं होगा, वो जैसे कोई अपडेट आता है उसको बता दिया जाएगा, बाकी फीस आपको प्रॉपर इस तरह से रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका कि भाई आपको अप्लाई करना कैसे। देखो जैसे ही फॉर्म आउट होगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपका, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि भाई फॉर्म आउट हो चुका है इस यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी जब भी जैसे आपने DU CSS का फॉर्म फिल कर रहे हो, सेम इस तरह से आपका पोर्टल रहने वाला है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको अपना CUET का स्कोर डालना होगा, ठीक है, एडमिशन पोर्टल के अंदर, ठीक है। अपना एप्लीकेशन जो है वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फोन पे OTP आएगा, जैसे आप लॉगिन कर लोगे देन यहाँ पे आपका जो है प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना होगा, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल हो गया, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो आपने स्कैन करके फोटो रखी होगी और एक सिग्नेचर रखा होगा, इसको तो भाई सेव करके रख लेना, क्योंकि अभी हर यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करोगे तो ये चीज आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। फोटोग्राफ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, क्लास 10 12 सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे सिग्नेचर, इन सबको आप स्कैन करके रख लो। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो उसका भी यहाँ पे फोटो कॉपी को स्कैन करके आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो एकेडमिक डिटेल है ये आपको फिल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो UG का स्कोर कार्ड है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका क्लास 10 एंड 12 सर्टिफिकेट हो गया, ये जैसे आप फिल कर लोगे, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, लास्ट में आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। एक बार आपने ये कर लिया तो यहाँ पे आपके पास जो है प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका ये स्टेप। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे आपके नेशनल कैपिटल जो आपका NCR है उनके बच्चों के लिए यहाँ पे 85% आपको सीट रिजर्व है। तो आपको दिल्ली का होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, या तो आपने स्कूलिंग की हो या तो आप यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली बात है आप दिल्ली से आते हो या फिर आपने स्कूलिंग की हो, ये होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल आप कितना हो गया, 85% दिल्ली के बच्चे के लिए एंड 15% आपका ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए यहाँ पे रजिस्टर आपका होने वाला है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉपर आप यहाँ पे काफी सारा आप यहाँ पे जो जैसे आप फॉर्म फिल कर लोगे, बाद में आपके जैसे DU के अंदर राउंड्स आते हैं वैसे ही राउंड्स यहाँ पे आने वाले हैं, फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड आपका, तो इस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस करवाया जाएगा। और अगर यहाँ पे आप किसी कैटेगरी से आते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है आपका ST/SC हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, ये आपको यहाँ पे अप टू डेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे आप यहाँ पे एंड रेडी करके इसको आप रख लेना एप्लीकेशन ओपन होने से पहले, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर वही है, आपका बाद में बहुत सारे कोर्सेज है, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा यहाँ पे आपका। तो प्रॉपर ये सारा आपको रहने वाला है आपका एडमिशन प्रोसेस आपका। स्टार्टिंग में हमने बात करी कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, क्या CUET का सब्जेक्ट आपको लगने वाले हैं यहाँ पे आपके, तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके पास होने वाला है। बाकी यहाँ पे अगली वीडियो में बात करूंगे इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, जो कि मैंने वैसे बता दिया आपको कि भाई कट ऑफ में कम ही जाता है अगर DU से कंपेयर करोगे। तो मेक श्योर कि अगर आप दिल्ली से आते हो तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहने वाला है, तो गलती से भी इसे मिस मत करना। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे
नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस नंबर पे आपको जो भी डाउट रहता है आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, चाहे आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर आप किसी भी यूजी यूनिवर्सिटी के बारे में। सो मेक श्योर कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।